हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन के बारे में क्या सोच है। और सबसे पहले ये जो रीडिंग है, यहाँ पर आप जिस भी व्यक्ति को सोच करके ये रीडिंग देख रहे हो, हम देखेंगे कि क्या रीजन है कि जेलस का फैक्टर यहाँ आ रहा है। जेलस का फैक्टर आप अगर फील कर रहे हो कि आपके रिश्ते में जेलस है, आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो जलते हैं वो आपसे, उसका कारण क्या है यहाँ हम ये देखेंगे। ठीक है, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से। यहाँ पर हम कार्ड्स निकाल रहे हैं, आप पॉजिटिव रहिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें कुछ कुछ जगहों पर मैं आपको चुनने के लिए 2 कार्ड्स भी दूंगी, सो दैट कि आप खुद ही चुन पाएंगे और हम उसको और डीप में जाके उसके बारे में निकालेंगे क्या चल रहा है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि किस तरीके का थॉट प्रोसेस है, क्यों जलते लोग इनसे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया नाइट ऑफ कप्स का। क्यों जलते हैं लोग? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। क्या कारण है जेलस फील का, जेलसी का और जेलस होने का? 9 ऑफ सॉर्ड्स। और कौन जलता है ये भी दिखाएंगे आप, कौन जलता है पर्सन से। यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड। ओके, 4 ऑफ कप्स। कौन जल रहा है, किस लिए जल रहा है, क्यों जल रहा है? यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। क्यों जलते हैं लोग? यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। क्यों जल रहे हैं लोग? यहाँ पर है द मून का कार्ड। अब अगर पहले नंबर तो हम राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम राशियों की बात यहाँ करेंगे तो चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशि, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द स्टार का कार्ड है। तो अब अगर देखा जाए, अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे कि भाई कौन इंसान है, क्यों आपसे जेलस फील कर रहे हैं, क्यों इस तरीके की थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, तो कई सारी चीजें ऐसी है कि आप एक ऐसे पर्सन के रूप में निकल के आए हो जो बहुत ज्यादा है ना स्टेबल, लाइफ में पॉजिटिव, एकदम स्टेबल, एकदम बढ़िया, बेहतरीन अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में अच्छे हो, मतलब आप किसी और से कंपटीशन करते ही नहीं हो। आप जो भी कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, जो भी कुछ आपकी लाइफ में है वो आपके खुद के लिए है, आपकी खुशी है उस चीज को करने से, ऐसा आपको फील होता होगा। आप अपने लाइफ में जितने भी आपके संबंध हैं, रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनके भी साथ, जो आपके कलीग्स हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हो, आप अच्छे से रहते हो। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, तो स्टार का कार्ड है कि कोई व्यक्ति आपसे जलन भी कर सकता है, बिकॉज आप हमेशा सबके लिए अच्छा फील करते हो, सबके लिए अच्छी प्रार्थना करते हो। आपको लगता है सारे लोग जितने भी हैं सब खुश रहें, सब सुखी रहें, और आप इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ जीते हो। तो ये आपको यकीन कर पाना एकदम असंभव है कि कोई व्यक्ति इससे सबके बाद आपको ना पसंद करता होगा या ना आपको देख करके उसको जलन होती होगी। लेकिन देखो, चाहे आप कुछ भी हो, आप हैं जो दूसरों से नहीं जल रहे, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये फील करते हैं कि आप एक ऐसे उनकी लाइफ के हर्डल के तौर पे हो, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हो। देखो, यहाँ पर आप भले ही बहुत प्यार दिखाते हो, आप सबसे सॉफ्ट स्पोकन बनते हो, लेकिन क्योंकि आप सॉफ्ट स्पोकन हो, क्योंकि आप बहुत प्यार से बात करते हो, लोगों को सुनते हो, समझते हो, तो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस सॉफ्ट स्पोकन बातों को सुनने वाला, अच्छे से बात करने वाला, हृदय पे मर्म रखने वाले व्यक्ति के रूप में आपको पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको इसका कंपैरिजन सहन करना पड़ता है कि भाई देखो ये व्यक्ति, देखो इसको, देखो ये कितना अच्छा है, इसको देखो ये कितने अच्छे से बात कर रहा है, ये देखो इसका बिहेवियर देखो, इसका एटीट्यूड देखो। तो जब ऐसे आपके साथ में होता है ना, जब लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें करते हैं ना, तो वो आपको बुरी, मतलब आप सच में बुरा फील करते हो कि लोग आपके बारे में अच्छी बातें नहीं सोचेंगे, तो आपको यहाँ पर बुरा फील होता होगा, यानी वो पर्सन है उसको बुरा फील होता होगा। आपका सॉफ्ट स्पोकन होना, यानी कि कंपैरिजन होना, यानी कि उसके बारे में, आपके बारे में चर्चा होना, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। आपका नॉलेज का लेवल बहुत हायर है, ऐसा हो सकता है आपका जो
नॉलेज है आपको, जिस भी तरह से ना आप बहुत सारे विषयों पे नॉलेज रखते हो, आप अपने स्पीच सब्जेक्ट में आप महारत हासिल की हो वो भी है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स है आपके पास हैं। तो आपसे जलने वाले लोगों को इतनी गुस्सा आती है, इतना चिढ़ आता है आपके ऊपर कि जब देखो जो भी शब्द, एक शब्द बोल दो, एक सब्जेक्ट उठा दो, इसको इसके बारे में पता होता है, इसको इसके बारे में पहले से ही पता होता है, जबकि आप सिर्फ ये बता रहे होते हो कि देखो मुझे पता है और इसका मतलब इसका सही आंसर ये है या इसका विस्तृत ज्ञान ये है, मैंने ये चीज यहाँ से पढ़ी है। मतलब आप सिर्फ नॉलेज को शेयर कर रहे होते हो, लेकिन लोगों को ये लगता है कि आप में बहुत घमंड है, आप बहुत घमंडी इंसान है, और एक घमंड की वजह से ना आप बहुत ज्यादा लोगों को शो ऑफ कर रहे हो, और ये भी उनके चिढ़ने कुड़ने का कारण बन जाता है। मतलब आपको हमेशा आपके अप्रोचेस को हमेशा गलत तरीके से देखना, हमेशा गलत तरीके से उसको फील करना, ये उनका कारण बन जाता है। आपका लोगों का आपके प्रति फीलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कई लोग तो आपसे दूर दूर से मिलने आते हों या दूर दूर से आपसे कनेक्ट हों, या आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें ऐसे ऐसे लोग आपको फॉलो कर रहे हों, या ज़्यादातर आपके फ्रेंड्स हों, आपका नंबर ऑफ फ्रेंड सर्किल ज़्यादा हो, आपको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे, या आपकी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर देखो, आपने कोई स्किल अगर सीख रखा है तो अगर वो आप लोगों को बता रहे हो ना, और उसकी वजह से लोग आपको जो पसंद कर रहे हैं, ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है, ये चीज़ इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं, लोगों को ये पसंद नहीं आना चाहिए, ये व्यक्ति लोगों की पसंद क्यों बना हुआ है, ऐसी बातें उनके मन में आ रही हैं। अच्छा, आपको इससे कुछ पता ही नहीं है, आप सोच रहे हो जैसे सारे लोग हैं, जैसे मैं नॉर्मल हूं ऐसे ही हर व्यक्ति नॉर्मल होगा। आप इनको उसी तरह के नॉर्मल प्रॉस्पेक्ट्स की तरह देखते हो, आपको लगता है सारी चीजें बेहतर है, आप अपने आप को एक अच्छा फील कराते रहते हो ऑल द टाइम, आप इनके बारे में भी अच्छा फील करते हो, लेकिन जितना आप अच्छा फील करते हो ना, उससे कई ज्यादा ये ओवर थिंक करते हैं आपके बारे में, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग। और बस जितना भी ओवर थिंक करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट सारा नेगेटिव होता है, सारा का सारा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कोई पॉजिटिव चीज नहीं। भले आपने इनकी मदद कर दी हो, भले आप इनके काम आ गए हो, लेकिन इन्होंने उस चीज को भी ज्यादा फील नहीं किया कि हाँ ठीक है कर दी तो क्या हुआ, सो व्हाट, मैंने भी तो कुछ किया था। तो ऐसे कुछ इस तरह की चीजें करके वो आपकी मदद अगर आपने कभी की होगी, कभी हेल्प की होगी, तो उन सभी चीजों को कहीं ना कहीं छोटा दिखा देना, उन सब चीजों को इन्होंने बहुत छोटा दिखा दिया। इनको ऐसा लगता है कि आपने कोई खास काम नहीं किया इनकी लाइफ में, ऐसा कोई बहुत बढ़ चढ़ के कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर के ये बहुत परेशान हो या बहुत आपके बारे में सोचे या आपकी इतनी तारीफ की जाए, मतलब कुछ ज्यादा ही इनको लगता है। अच्छा, शुरू से ही इन्होंने आपको ये देखा है कि आप जो हैं एक ऐसे सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहे हैं लोगों के, कि इनको वो पसंद नहीं आया है। आपका सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपका प्रॉस्परस होना इनको पसंद नहीं है, आपका स्टार्टिंग फेजेस से अगर ये देख रहे हो, देखो पढ़ने लिखने से लेके, देखने सुनने से लेके, व्यवहार से लेके, अर्निंग से लेके, फेमस होने से लेके, हर चीज में आपका ये कहीं से कहीं तक भी वो नहीं कर पाए ना, एकदम से जैसे मुकाबला नहीं कर पाए हों कभी भी, और वो एक चिढ़ का कारण बन गया है, जबकि आपको पता ही नहीं कि यार ये कोई चिढ़ने के कारण है, ये तो मेरा खुद का नैसर्गिक गुण है, लोगों के साथ मिलना, मेरा आगे बढ़ना, मेरा काम करना, ये मेरा नैसर्गिक गुण है, इसको मैंने किसी को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो चीज है ना, या आपकी लाइफ के जो संघर्ष थे, वो पाथ जिस पे आप चले हो, वो कष्ट जो आपने उठाए हैं, वो कभी किसी को पता ही नहीं है। तो लोग तो ये देखते कि आप बस आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो आगे बढ़ने के पीछे वो जो तपिश है, जो परेशानी है, जिसको आपने सहन किया है, वो तपिश किसी को नहीं दिख रही है, ना वो उसके बारे में जान रहे। जब आपकी लाइफ में घनघोर अंधेरा था, जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल था, जब आपकी लाइफ में जब कभी आप किसी कॉर्नर में बैठ के रो रहे थे, जब आप याद कर रहे थे कि यार कोई होता, काश कोई मेरे को मुझसे पूछता, तब वो वाली सिचुएशन में ये पर्सन आपको कभी पूछने नहीं आए। लेकिन आज जब आप खुश हैं तो इनको इस आपकी खुशी नहीं देखी जा रही है, ये एक अजीब सी बात है। अच्छा, ये चाहते हैं कि अगर ये आपसे रूठ जाएं तो आप ही इनको आके मनाएं। ये आपसे नाराज तो है ही, और इनको लगता है अगर मैं आपको पता चल रहा है कि मैं आपसे नाराज हूं तो आप आइए और मुझे मनाइए। आप इस तरीके की सोच के साथ आइए कि इसको मनाना है, और एक स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप तो स्ट्रेस लेवल में बढ़ते नहीं हो,
आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप तो अपने आराम से चले जा रहे हो, लेकिन इनको जेलस इतना हो रहा है कि ये आपके हर एक कदम को गलत साबित कर रहे हैं, आपके हर एक थॉट प्रोसेस को ये सोचते हैं देखो कितना घमंडी पर्सन है, इसको मेरी परवाह नहीं है, जबकि आपको पता ही नहीं है कि ये किस बात पे नाराज है, आप बिल्कुल आराम से हो। देखो जेलस वही करेगा जो आपको जानता है, तो ऐसी इसका मतलब ये कि वही आपके आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी, इन्हीं में से कोई व्यक्ति है जो आपसे जलन करता है, ठीक है। अब इनसे बच के इसलिए रहना है क्योंकि ये थोड़े अच्छे इंसान नहीं है, ये इनको आप पर गुस्सा बहुत है और ये गलत स्टेप उठा सकते हैं, यानी गलत स्टेप उठा सकते हैं आपके प्रति किसी भी तरीके का। यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा जिससे कि आपकी बुद्धि बन जाए, कुछ ऐसा जिससे कि आप जो ऊंचाइयों पर अभी हैं आप वहां तक ना पहुंच पाए, तो ऐसी कई सारी चीजें वो आपके लिए कर सकते हैं। इनका मन बड़ा काला है, आपको देख के रोता है, आपको देख के रोता है, ब्लैक मैजिक जैसी सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं ये, और कुछ ना कुछ ऐसे स्पेल वेस्पेल दुनिया भर की फालतू की चीजें करवाने के चक्कर में रहते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपके ऊपर करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि आपका मन जो है वो व्यथित हो जाए, भटक जाए, परेशान हो जाओ, और इनका जलन का कारण कहीं ना कहीं उभर के सामने आ जाए और ये खुश हो जाए। मतलब हर दर्जे की हरकतें इनकी हैं। अब मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ, आपको सिर्फ चूज करना है अपने लिए एक कार्ड, सो दैट कि आप ये देख पाए कि वो व्यक्ति कौन है आपकी लाइफ में जिसने आपके ऊपर इस तरीके की जलन वाली सिचुएशन बना के रखी हुई है, ठीक है। सो ए एंड बी, पहले सोच लीजिए ए, कार्ड नंबर ए, कार्ड नंबर बी, ठीक है, ये ए है और कार्ड नंबर बी है, या कार्ड नंबर बी हम देखते हैं, नंबर बी प्लीज, ये रहा बी। तो आपने अपने आप को, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा कार्ड आपने चुना है, कार्ड ए या कार्ड बी। सो पहले नंबर हम कार्ड ए निकाल लेते हैं। अगर आपने कार्ड ए चूज किया है तो देखो ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप बैलेंस फील करते हो, जिसके साथ आप प्रसन्नता फील करते हो, बहुत प्यार फील करते हो। देखो ये ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, में भी आपका हमसफर, जिसके साथ आप चल रहे हो, आपको पसंद करने वाला आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके संगी साथी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपको अच्छा नहीं देख पा रहे। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आपकी लाइफ में जिनके बारे में आप सोचते हो ये हमारा बड़ा संबल है, और वही संबल आपको देख करके चिढ़ रहा होता है। तो देखो वी वेयर, आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत, लड़ने की जरूरत नहीं, सावधान रहना है। अगर आपने नंबर बी चुना है तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला है, आपसे उम्र में कम हो सकता है, अकेला हो सकता है और थोड़ा ऊर्जावान है, लेकिन ये क्या है ना, अपने आप को जल्दी से प्रसिद्ध करने की कोशिश करना चाहता है। इसकी एनर्जी उतनी है नहीं, तो ये एक्सपीरियंस इसको चाहिए है, पर ये चाहे तो आप इसको हेल्प कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये वो हेल्प नहीं मांगना चाहते, ये उल्टा आपके साथ में जेलस फील कर रहे हैं, कंपटीशन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है थोड़ा नासमझ, मुझे लगता है आपको दोनों ही सिचुएशन में थोड़ा सा बस देखना है कि कौन है ये व्यक्ति, ज्यादा डरने की इससे आवश्यकता नहीं है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लिख दीजिएगा आई एम नॉर्मल और आई एम हैप्पी 1111, कुछ भी लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चैनल 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।